myself biology faculty, Dynamic Coaching Institute. Today I am going to start the phases just after pollination. मतलब परागन की क्रिया के बाद जो जो परिवर्तन होते हैं उसमें उसके बारे में आज हम लोग उसके सबसे पहले उसके स्टेप्स को देखें। तो देखें यहाँ लिखा है पराग स्त्री केसर संकर्षण यानी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब देखिए पॉलन ग्रेन का जो निर्माण है यह पराग कोश में होता है। आई मीन formation of pollen grain takes place inside the anther and by any agent, किसी भी जो घटक है उसकी मदद से इसका पराग कोश से पराग कण का निकलकर और स्त्री केसर के स्टिग्मा पर पहुंचने की, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं हिंदी में, इस पर पहुंचने की क्रिया को ही पॉलिनेशन हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पराग कोश से पराग कण निकलकर और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। आई मीन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। अब देखिए यहाँ पर उसी का एक स्टेप दिया हुआ है कि क्या क्या होता है कि सबसे पहले पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। ये स्त्री केसर का पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें ये स्टिग्मा का पार्ट है। तो स्टिग्मा माने वर्तिकाग्र। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये वर्तिकाग्र जो है, ये वर्तिकाग्र पर सबसे पहले पॉलन ग्रेन स्थानांतरित हुए, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है पॉलन एडहेशन, मतलब ये जो स्टिग्मा का जो अपर लेयर है ये म्यूसिलेजिनस लेयर होता है। बेसिकली इस लेयर पर पॉलन ग्रेन के गिरने के बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन को पॉलन एडहेशन कहेंगे। पॉलन एडहेशन के बाद आप देख रहे हैं कि पॉलन हाइड्रेशन, मतलब पॉलन ग्रेन क्या करेगा कि इस स्टिग्मा के रीजन से वाटर मॉलिक्यूल और कुछ एंजाइम को ट्रैप करके उसको खींचकर और वह स्वेल अप होगा और स्वेल अप होने के बाद वो जर्मिनेट करेगा, मतलब अंकुरित होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप को हाइड्रेशन के बाद पॉलन जर्मिनेशन कहते हैं। और पॉलन जर्मिनेशन की क्रिया जब पूरी होगी, मतलब पॉलन ग्रेन का मतलब पराग कण का यहाँ अंकुरन होगा और अंकुरन होने के बाद आप देखिए पॉलन ट्यूब इंटर इनटू द स्टिग्मा। अब इससे इस पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब की रचना होगी। ये जो स्ट्रक्चर है बीच से होकर, इसको हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो यह पॉलन ट्यूब सबसे पहले इस पॉलन ग्रेन से निकलकर स्टिग्मा में आता है। फिर है पॉलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टाइल। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी रचना है इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं या हिंदी में इसको वर्तिका कहते हैं। तो इस तरह से जो पॉलन ट्यूब यहाँ बनते हैं, पराग नली जो बनती है, वह पराग नली इससे होता हुआ आगे की ओर बढ़ती है अंडाशय की तरफ। ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है अंडाशय है और इसके भीतर भी एक छोटा सा घर जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायोसाइट। तो इस तरह से स्टिग्मा से होकर स्टाइल से होता हुआ यह पराग नलिका एम्ब्रायोसाइट में आती है। वही यहाँ लिखा है पॉलन ट्यूब इंटर इनटू द एम्ब्रायोसाइट, माने ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वह बढ़कर एम्ब्रायोसाइट में आएगा। ये यहाँ आकर जुड़ गया एम्ब्रायोसाइट से और इस तरह से संकर्षण की क्रिया पूरी हुई, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पराग का यानी पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर और स्त्री केसर के मतलब पिस्टिल के, ये पूरा इसको पिस्टिल भी कहते हैं, और इस पिस्टिल के एम्ब्रायोसाइट तक जो पहुंचने की क्रिया ये संकर्षण के अंतर्गत होता है। अब संकर्षण की क्रिया जैसे ही हो गई उसके बाद ये जब पराग नलिका का निर्माण होता है तो पराग नलिका के बनने के बाद यहाँ से दो नर युग्मक आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको हम लोग मेल गैमेट इंटरेक्शन टुवर्ड्स द एम्ब्रायोसाइट कहते हैं। और इस तरह से एक पॉलन ग्रेन से दो नर युग्मक का इस पराग नलिका के थ्रू नीचे की ओर संकर्षण होता है
यह पहले स्टिग्मा से आगे की ओर बढ़ता है, फिर स्टिग्मा से आगे बढ़ता हुआ वह पहुंचता है स्टाइल में, मतलब वर्तिका में, और वर्तिका से होता हुआ वो आता है एम्ब्रायो सैक में। और यहाँ एम्ब्रायो सैक के भीतर जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया है कि एक मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ इंटरेक्शन है। ये जो दोनों नर युग्मक है, इसमें से एक नर युग्मक धीरे धीरे आगे आकर यह मादा युग्मक से मिलता है। एक नर युग्मक आकर मादा युग्मक से मिलता है, और जो दूसरा नर युग्मक है वह भी पीछे से आता है, वह आकर इस पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है। तो इस तरह से एक नर युग्मक का मादा युग्मक से जो मिलने की क्रिया है, इस प्रोसेस को हम लोग सीनगैमी कहते हैं, और इस क्रिया के द्वारा ही युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन के द्वारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंत में हैप्लॉइड मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है N of M। N का मतलब है हैप्लॉइड, मतलब हैप्लॉइड मेल माने अगुणित नर युग्मक, और फिर जोड़ अगुणित मादा युग्मक। ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड या द्विगुणित कहते हैं। यह जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डिप्लॉयड अंग्रेजी में कहेंगे और हिंदी में कहेंगे द्विगुणित। इस तरह से ये द्विगुणित संरचना बनेगी, और इस द्विगुणित संरचना को हम लोग जाइगोट कहेंगे। यह जो हम देख रहे हैं कि पहले से एक सेल जो है ये फीमेल गैमेट है, और इस फीमेल गैमेट के साथ एक मेल गैमेट का इंटरेक्शन जो हो रहा है, इस इंटरेक्शन को हम लोग यहाँ सीनगैमी प्रोसेस कहते हैं। और इस सीनगैमी की प्रक्रिया के द्वारा एक युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज का मतलब जाइगोट। इस तरह से एक युग्मनज बनते हैं, और यही युग्मनज एम्ब्रियो के रूप में ग्रो करता है। बाद में यही बढ़कर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और जो दूसरा नर युग्मक, यहाँ दो नर युग्मक आ रहे हैं इस पराग नलिका से होता हुआ, तो एक नर युग्मक तो आकर मादा युग्मक से मिलकर सीनगैमी प्रोसेस के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। वहीं दूसरा युग्मक आकर इस ध्रुव कोशिका से, इसको पोलर न्यूक्लियाई अंग्रेजी में कहते हैं, इससे आकर मिलती है। तो इस तरह से पोलर न्यूक्लियाई 2 की संख्या में होते हैं, और एक नर युग्मक इससे आकर मिला, तो अब ये 3 सेल स्टेज हो गया। और इसको हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ N of M प्लस 2N ऑफ पोलर न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। N of M का मतलब हुआ नर युग्मक, और 2N ऑफ पोलर न्यूक्लियाई का मतलब हुआ कि ये पोलर न्यूक्लियाई जो है ये 2 कोशिकीय अवस्था, तो ये 2 कोशिकीय अवस्था एक नर युग्मक से आकर मिलता है, और मिलने के कारण 3N स्टेज बनते हैं। 3 माने 3, और यहाँ N रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्लॉइड नंबर। इस तरह से ये तीनों मिलकर के अब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसके साथ ही साथ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यह फिर धीरे धीरे इस एम्ब्रायो सैक के भीतर बढ़ता जाता है, और यह फूड को स्टोर करता है सीड में। किसी भी सीड में जो फूड का फॉर्मेशन है, जो फूड का स्टोरेशन है, वो होता है ड्यू टू एम्ब्रायो सैक। तो इस तरह से एम्ब्रायो सैक के भीतर जो एंडोस्पर्म की संरचना है, अब ये जो पूरा का पूरा जो ग्रो करके इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन गया, इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म, इस तरह से ये एंडोस्पर्म की संरचना होती है, और इस एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जमा है, वही न्यूट्रिएंट्स सीड के डेवलपमेंट के समय, बीज के विकास के समय ऊर्जा देने का कार्य करता है। जब हम किसी सीड को जमीन में लगाते हैं, वैसे समय में उसको जब तक वो जड़ और पत्तियों को नहीं बनाता, तब तक उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती।
वैसे समय तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को लगातार चलाने के लिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है और वह ऊर्जा इसी एंडोस्पर्म के द्वारा उन्हें मिलता है, जो ट्रिपल फ्यूजन स्टेज के कारण ये बना। अब हमें जानना है कि यह जो स्ट्रक्चर परफॉर्म हुआ एम्ब्रियो का, यह एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट के बाद इसके चारों तरफ ये एंडोस्पर्मिक रीजन छा जाएंगे। खासकर हम लोग जानते हैं कि दो तरह के जो प्लांट्स हैं, एक बीजपत्री, एक द्विबीजपत्री। तो जो एक बीजपत्री प्लांट हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं और यही कारण है कि उसमें यह सिनर्जिड सेल छोटा होता है और बाकी का जो रीजन है उस रीजन में एंडोस्पर्म के पार्ट पाए जाते हैं और इसलिए उसको एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखें हम लोग ये द्विनिषेचन क्या है। तो द्विनिषेचन एक वैसा, द्वि माने दो और निषेचन माने नर युग्मक का किसी दूसरे हैप्लॉइड सेल से मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो यहाँ निषेचन की क्रिया हम लोग फर्टिलाइजेशन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। निषेचन की क्रिया वह क्रिया है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज की रचना करते हैं। I mean, in that very case, a male gamete fuse with the female gamete and they perform zygote। ठीक है, तो यह तो निषेचन है, लेकिन यहाँ हम लोग द्विनिषेचन देख रहे हैं, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखें इस स्ट्रक्चर को, इस एम्ब्रायो सैक के भीतर दो जगह फ्यूजन होने की क्रिया हो रही है। एक फ्यूजन हो रहा है मादा युग्मक का नर युग्मक के साथ और इसको हम लोगों ने यहाँ लिखा है अगुणित नर युग्मक जो अगुणित मादा युग्मक इक्वल टू द्विगुणित युग्मनज। और ये जिस प्रक्रिया से बना इसको हम लोग सीन गैमी के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह से जो दूसरा नर युग्मक, एक नर युग्मक तो आकर मादा युग्मक से मिला, दूसरा नर युग्मक जो आकर पोलर न्यूक्लियाई से मिलते हैं, ध्रुव कोशिका से मिलते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ लिखा n of m plus 2n of polar nuclei। तो 2n plus n इक्वल टू 3n। इस तरह से तीन कोशिकाओं की एक संरचना बनती है, जिस संरचना को हम लोग ये यहाँ दिखा रहे हैं। और यही संरचना धीरे धीरे समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विकसित होकर ये पूरा एम्ब्रायो सैक में छा जाता है। मतलब ये भ्रूण के चारों ओर यह संरचना डेवलप हो जाती है और यह संरचना जिस प्रक्रिया से बनी इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन में दो जगह फ्यूजन हुआ, एक नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ फ्यूजन जिसके द्वारा युग्मनज का निर्माण हुआ और दूसरा नर युग्मक का पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं या त्रिसंवयन कहते हैं। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो देखें कि सीन गैमी प्रोसेस माने पहला और दूसरा देखें ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस, इन दोनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। अब इस द्विनिषेचन का कुछ महत्व है और महत्व क्या है कि द्विनिषेचन के द्वारा कंप्लीट डेवलप्ड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एम्ब्रियो का हेल्दी डेवलपमेंट होता है और इसी के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसब्रीड या हाइब्रिड सीड का जो निर्माण है यह द्विनिषेचन की क्रिया के द्वारा संपूर्ण रूप से संचालित होती है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ट्रिपल फ्यूजन जो हम लोगों ने देखा ये 2n + 2n का मिलना, इसके थ्रू जो फॉर्मेशन हुआ इससे हेल्दी एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता। तो इस तरह से ये इसके महत्व हैं द्विनिषेचन के, जिसके द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं। दैट्स ऑल। बस हम लोगों ने इस तरह से देखा द्विनिषेचन के महत्व को, और द्विनिषेचन के महत्व के बाद अब हम लोगों को देखना है कि अंडाशय बड़ा होकर किस तरह से फल का निर्माण करता है और इसके भीतर जो ओव्यूल्स हैं वो ओव्यूल्स किस तरह से बीज का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।